क्लास 6 हिंदी वर्कबुक पुनरावर्तन 2 कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह वही लड़का है जिसने कल गीत गाया था। अध्यापक जी ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। उसने बेईमानी की इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया। निर्धारित तिथि और नक्षत्र में मुझे विशेष जड़ी बूटियों को लाने के लिए घने वन में जाना होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द में समाविष्ट वर्णों से प्रारंभ होने वाले अन्य शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पे अ से आम, आग, अमृत, आशीष, अनिल। ह से हितेश, हेमा, होली, हौसला, होश। म से माँ, महीना, महेश, महल, मौका। द से दाग, दाल, देवता, दौलत, दीवार। ब से बचपन, बगीचा, बारिश, बादल, बोली। द्वा से द्वार, द्वारिका, द्वादशी, द्वापर और द्वारा। समान तुक वाले शब्द बनाइए। दुर्गुण, दुर्गुण का निगुण, निर्गुण। तो ये समान तुक वाले दुर्गुण, निर्गुण, सद्गुण, अवगुण, प्रगुण और बहुगुण। सुनकर, पढ़कर, चलकर, हंसकर, लिखकर और जलकर। चौथा, कि अपने मित्रों के साथ आप किसी न किसी मेले में गए होंगे, उसका वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो मेरे गांव में हर साल सावन के महीने में पहले सोमवार को मेला लगता है। मेरे गांव के पास एक नदी है और नदी के किनारे भगवान शिव जी का मंदिर है, तो उसी मंदिर के पास में मेला लगता है। इस साल मैं अपने मित्र के साथ उस मेले में गया था। मेरे आसपास में जो भी थे लोग, वो मेला देखने के लिए आए थे और दुकानों पर महिलाओं और बच्चों की भीड़ थी। बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और महिलाएं हैं जो कपड़े, बर्तन और चूड़ियों की खरीदारी कर रहे थे और दुकानों पर महिलाओं की भारी भीड़ थी। कई बच्चे खिलौने खरीद रहे थे, कुछ झूला झूल रहे थे, कई लोग जादूगर और मदारी के खेल देख रहे थे। इस तरह से आपको मेले का वर्णन करना है। आगे है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है आँखों का तारा होना, तो अर्थ है बहुत प्यारा होना। वाक्य, छोटा गोलू अपनी माँ की आँखों का तारा है। माथा ठनकना यानी अनिष्ट की आशंका होना, यानी कुछ नुकसान हो रहा है ऐसी आशंका होना। वाक्य कि अचानक पुलिस को दुकान में आते देखकर सेठ जी का माथा ठनका। अनसुनी करना यानी ध्यान न देना, कोई बात कर रहा है तो आप अनसुनी करते हो तो ध्यान न देना। वाक्य, दुराचारी पुत्र ने पिता की बात अनसुनी कर दी। मन डोलना यानी विचलित होना, लालच उत्पन्न होना। वाक्य, अपार धन देखकर उनका मन डोलने लगा। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके फिर से लिखिए। वचन परिवर्तन करना, एक वचन है तो बहुवचन करना है, बहुवचन है तो एक वचन करना है। तो नदी बहती है तो नदियाँ बहती हैं, एक वचन का बहुवचन किया। महिलाएं पूजा कर रही हैं, तो बहुवचन का एक वचन करेंगे, महिला पूजा कर रही है। पेड़ पर कबूतर बैठा है, एक वचन है तो बहुवचन करेंगे, पेड़ पर कबूतर बैठे हैं। उसने खाना खा लिया है, तो उन्होंने खाना खा लिया है। वे आ रहे हैं, तो वह आ रहा है। तो निम्नलिखित संकेतों को पहचान कर उचित शब्द मतलब जोड़ मिलाइए। अ और ब है और यहाँ पे उत्तर लिखना है। ये है खतरा, तो यहाँ से हम मिलाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे खतरा। ये क्या है, आगे बम्प है। ये है रेलवे फाटक और यह है पेट्रोल पंप। संकेतों को देखकर उत्तर लिखना है। आगे है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सूरज, तो सूरज हमें प्रकाश देता है। धरती, हम सब धरती माँ के बेटे हैं। पेड़, पेड़ हमारे मित्र हैं। किसान, किसान खेती करता है। फसल, इस साल फसल अच्छी हुई है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यहाँ पे काव्य पंक्तियाँ दे रखी हैं। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंदर जला जलाकर रोशन जग को करता है। तो इसका भावार्थ लिखेंगे कि दीपक को देखो, वह हरदम कैसे जलता रहता है, वह अपना हृदय जलाता है लेकिन दुनिया को उजाला देता है।
आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे 5 प्रश्न दे रखे हैं, 5 के उत्तर लिखने। पहला है सूरज की किरणें क्या करती है, तो उसका उत्तर यहाँ पे लिखा है पहले का कि सूरज की किरणें रोज पृथ्वी पर आती हैं और अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती हैं। दूसरा है दीपक से हम क्या सीखते हैं, तो उसका उत्तर दूसरे का ये रहा कि दीपक हरदम जलता रहता है, यह अपने आप को जलाकर दूसरों को प्रकाश देता है। इससे हम यह सीख मिलती है कि हम कष्टों से न घबराएं। तीसरा प्रश्न है रेशमा ने अपनी माँ के काम में कैसे मदद की, किस तरह से मदद की, तो रेशमा की माँ ने बर्तन और डिब्बे उतार कर साफ कर दिए थे। रेशमा ने डिब्बे पर लेबल लगाए, फिर वो एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उसे व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठकर रेशमा ने माँ की मदद की। आगे प्रश्न है कि माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा। चौथा प्रश्न कि लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी, इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। पांचवा प्रश्न का उत्तर आएगा। पांचवा प्रश्न है कि राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए, तो उसका उत्तर होगा कि किसान के पास एक बैल था, इसलिए वह दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को हल में जोड़कर हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि वह थोड़ी देर के लिए हल चलाना रोक कर उनकी बात सुने, कि राजा भोज चाहते थे कि किसान अपना हल थोड़ी देर रोक कर मेरी बात सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोकेगा। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो हल के साथ साथ चलते कहें। अपने काम के प्रति किसान की यह लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए।